सभी लोग उठ जाओ बेटा, सुबह हो गया, उड़ने की प्रैक्टिस करने चलना है ना। चलो उठो। सभी बच्चे उठते हैं और गौरी के साथ उड़ने के लिए जाते हैं। अब सभी लोग बड़े हो गए हो, कल से मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे काम पे भी तो जाना पड़ता है। गौरी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। बच्चों, जैसे मैं बता रही हूँ सभी लोग वैसे करो। गौरी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। उसमें से 6 बच्चे तो उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला बेटा टिंकू उड़ नहीं पा रहा था। माँ, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ? बेटा अभी तुम छोटे हो इसलिए। क्या मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा? ऐसी बात नहीं है बेटा, जरूर उड़ पाओगे। लेकिन माँ, आप तो कल से काम करने जाएंगी, फिर मुझे कौन सिखाएगा? बेटा तुम्हारे भाई हैं ना, वो सिखाएंगे। गौरी और उसके बच्चे सभी लोग उड़ रहे थे, लेकिन टिंकू उदास बैठा था। तभी ये सब एक बाज पेड़ के पत्तों में छिपकर देख रहा था। अरे वाह, क्या बात है। अगर मैं इनका शिकार कर लूँ तो इनका नरम नरम मांस, मुंह में पानी आ गया। तभी उस बाज का नजर टिंकू के ऊपर पड़ती है। अरे, सभी लोग उड़ रहे हैं तो ये क्यों नहीं उड़ रहा है? लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मुझे तो नरम नरम मांस खाने से मतलब है बस। चलो बच्चों, सभी लोग घर चलो, शाम हो गया। फिर सभी लोग उड़ते हुए घर आते हैं और गौरी टिंकू को अपने पीठ पर बैठा कर ले आती है। बच्चों, आज तो मैं साथ थी, लेकिन कल से तुम लोगों को अकेले जाना होगा और सब लोग टिंकू का ख्याल रखना। ठीक है माँ, हम सब भाई लोग मिलकर साथ रहेंगे। दूसरे दिन गौरी दूसरे के घर काम करने के लिए जाती है और उनके बच्चे घर से निकल ही रहे थे। तभी भैया, मुझे भी साथ लेकर चलो, मुझे भी चलना है भैया। नहीं भाई, हम तुम्हें साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर चलना है तो खुद ही चलो। ये कहकर सभी भाई एक साथ चले जाते हैं और टिंकू उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद तितलियों का झुंड आता है। ये तितलियाँ कोई आम तितलियाँ नहीं थी, बल्कि दूसरे दुनिया से आई एक जादुई परी थी। चिड़िया बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? आप कौन हो? डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं दूसरी दुनिया से घूमने के लिए आई थी, तभी तुम दिखाई दिए और मैं तुम्हारे पास आ गई। परी जी, मैं उड़ नहीं पाता, इसीलिए मेरे भाई अपने साथ घूमने नहीं ले जाते। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुमको वरदान दूंगी, फिर तुम उड़ भी पाओगे और दूसरे की मदद भी कर पाओगे। आज से लोगों की मदद करना। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टिंकू उड़ने के लिए सोचता है और बिना डरे पेड़ से कूद जाता है। देखते ही देखते वह उड़ने लगता है। तभी वो अपने भाइयों के पास आता है और सभी एक साथ खेलने लगते हैं। तभी वह बाज सब देख रहा था। आज तो जरूर किसी न किसी को शिकार बनाऊंगा। तभी पीछे से एक दानव कौवा आता है और बाज को पकड़ कर ले जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, मदद करो, बचाओ। तभी सभी भाई डर जाते हैं और टिंकू कहता है, भैया, हमें इसकी मदद करना चाहिए।
अरे नहीं नहीं, हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, अभी तो हम बड़े भी नहीं हुए। तभी टिंकू को उस जादुई परी की बात याद आती है और बिना कुछ सोचे समझे उस बाज को बचाने के लिए चला जाता है। और टिंकू दानो कावा पर हमला कर देता है। टिंकू उसे इतना मारता है जिससे दानो कावा को हार मानकर बाज को छोड़ना पड़ता है और दानो कावा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर बाज को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और टिंकू से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाई, तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गलत था, मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचता था, मुझे माफ कर दो। तभी टिंकू की माँ और उसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। टिंकू बेटा, बहुत ही अच्छा काम किया बाज की जान बचाकर। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सभी एक साथ रहने लगते हैं।